नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, छद्म राष्ट्रवाद बीजेपी का कश्मीर में सत्ता प्राप्त करने के लिए आतंकवादियों से समझौता कर लिया। कमाल है ना। जमाते इस्लामी और राशिद इंजीनियर, जिसको बेल दिलवाई गई थी, जेल से बाहर निकलवाया गया, उनसे समझौता कर लिया गया। सिर्फ 19 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वैली में लड़ रही है, यानी कि 90 में से सिर्फ 62 सीटों पे चुनाव लड़ रही है कश्मीर में, और निर्दलियों के सहारे सत्ता में आना चाहती है। ये सारे लोग तो कल तक जेल में थे, बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही 370 को वापस लाने का राग शुरू हो गया, पाकिस्तान से बातचीत का राग शुरू हो गया, और तो और जो लोग गिरफ्तार किए गए उन्हें बाहर निकालने की बात हो गई है। कश्मीरी जो अहमियत होती है उसको वापस लाने की बात शुरू हो गई। जब ये जेल से बाहर आए तो इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी कि आप 370 की बात नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान से बात करने की बात नहीं करेंगे, आप बाकी सारी रेस्ट्रिक्शन, क्या ये बीजेपी को अब दिखाई नहीं देती हैं? केजरीवाल के ऊपर तो 100 रेस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन ये जेल से छूट कर आए जो सारे के सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा प्यार है इन आतंकवादियों से, सारे सो कॉल्ड। और राशिद इंजीनियर ने अचानक नई पार्टी बना ली, अवामी इत्तेहाद पार्टी, और जमाते इस्लामी जो बैंड है पुलवामा कांड के कारण, उसके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ गठबंधन बना लिया। और खुद 34 सीटें, 33 घाटी में और एक जम्मू में राशिद इंजीनियर की एआईपी जो पार्टी है वो लड़ रही है, और जमाते इस्लामी 10 सीटों पर लड़ रही है। कमाल की बात है, कमाल की बात है। दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा राशिद इंजीनियर, क्यों छोड़ा गया उनको? किस लिए? क्या समझौता हुआ अमित शाह नरेंद्र मोदी का उनसे? इन्होंने बारामूला में शेख उमर अब्दुल्ला को 2 लाख वोटों से हराया था लोकसभा के चुनाव में। राशिद इंजीनियर कहते हैं कि उनका मकसद कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद करना और कश्मीरी की समस्याओं का समाधान ढूंढना है। हो सकता है कुछ सीटों पर उनका दोस्ताना मुकाबला भी हो। उनका ये कहना है कि जमात, जो कि 7 से लेकर 10 के बीच में सीटों पर लड़ रहे हैं, उन्हें 5 सीटें साउथ कश्मीर में हैं, 2 सीटें नॉर्थ कश्मीर में हैं, और राशिद इंजीनियर की पार्टी 34 सीटों पर, यानी कि ऑलमोस्ट 40 सीटों पर तो चुनाव लड़ रहे हैं सारे के सारे, बल्कि 42-43 चुनाव लड़ रहे हैं। 3 चरणों में 18, 25 और 8 अक्टूबर को ये पूरा का पूरा यहाँ पर देखा जाए तो वोटिंग की जाएगी। अब ये बीजेपी के प्रॉक्सी हैं, यही इल्ज़ाम है, और इसलिए कई बार ये निर्दलीय जो बीजेपी की सपोर्ट से खड़े हैं, इनको एक तरह से कश्मीर का गद्दार भी कहा जा रहा है। कमाल की बात है, राशिद इंजीनियर जेल में थे तो उनकी पार्टी हर जगह कैसे उम्मीदवार उतार रही है? उनको फंडिंग कौन दे रहा है? उनको पैसे कौन दे रहा है? बीजेपी दे रही है। ये अजीब सी बात नहीं है कि उनके इतने उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं जेल से, और फिर उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, और रिहा वो भी उतने दिन के लिए किया जाता है जब तक इलेक्शन पूरे नहीं हो जाते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कैदियों को जेलों से चुनाव से पहले रिहा किया जा रहा है ताकि वो नॉमिनेशन फाइल कर सकें। अजीब सी कमी, निर्दलीय के रूप में। तो मुसलमानों के वोट को बांटने का एक प्लान है। राशिद इंजीनियर बाहर आके क्या कहते हैं कि मोदी ने जो नया कश्मीर का जो नैरेटिव वर्षों में खड़ा किया, उस नैरेटिव को हम तोड़ निकालेंगे, 370 को वापस लेके आएंगे। अब ये बात तो सही है। और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जीएल रैना कश्मीर के, वो कहते हैं अब्दुल्ला और मुफ्ती के खिलाफ जो भी खड़ा होता है वो उसको प्रॉक्सी का नाम देते हैं। हम तो सही कह रहे हैं, प्रॉक्सी ठीक तो कह रहे हैं, उसमें मुझे लगता है उसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है। दरअसल ये पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वोट बैंक पे कश्मीर के अंदर वैली में दरअसल सेंध लगाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर ये सारी एंटी इंडिया इनके मूवमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके खिलाफ कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन चुप होकर बैठा है, शांत होकर बैठा है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी के साथ षड्यंत्र करके एआईपी के साथ जितने भी उनके मेंबर्स आए हैं उन सबको सुनने में आया है, सूत्र बताते हैं कि एक ही इलेक्शन सिंबल दे दिया है, प्रेशर कुकर। हर जगह षड्यंत्र है, मोदी सरकार का नाम ही षड्यंत्र है। इनका सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम है मोदी और शाह का कि वो षड्यंत्र करते हैं और देश के अंदर षड्यंत्र करते हैं। यही तो हो रहा है अल्टीमेटली। जमाते इस्लामी और राशिद इंजीनियर
पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए जोर देते हैं, कश्मीरियों के साथ बातचीत पे जोर देते हैं, कश्मीर मसले को यूनाइटेड नेशन के जो मूवमेंट्स हैं उसके अनुसार सॉल्व करने की बात करते हैं। कमाल है। भारतीय जनता पार्टी को उसमें कुछ बुरा नहीं लगता। वो भारतीय जनता पार्टी जो फारूक अब्दुल्ला और शेख अपना उमर अब्दुल्ला के 370 की वापसी के ऊपर ऑब्जेक्शन लेके आते हैं कि तुम बताओ, और कांग्रेस के बोलते तुम बताओ, जरा इनसे क्यों नहीं पूछते भाई आप ये बातें क्यों कर रहे हो। अब आम आदमी भी चर्चा कर रहा है इसके ऊपर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद वापस लाना चाहती है। जमाते इस्लामी तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन था, अभी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सारे लोगों को छोड़ा जा रहा है। सोपोर में, कुलगाम में, शोपियां में और पुलवामा में जमाते इस्लामी की मजबूत मौजूदगी है। इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं और ये भारत के खिलाफ विश्वमन करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि सरकार एक्शन नहीं ले रही इसके खिलाफ। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर चुप है, पुलिस चुप है, इलेक्शन कमीशन चुप है, कश्मीर का हाईकोर्ट चुप है, हर आदमी चुप है। और जमात का कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक इस मसले का हल चाहते हैं। जबकि टेरर फंडिंग के आरोप पे, देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में ये सारे की सारी पाबंदियां लगी हुई हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की हुई है। तो जमात तो चुनाव लड़ नहीं सकती, वो तो बैंड है, लेकिन उसके सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं एज ए इंडिपेंडेंट। ये तो सोचने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर खुद अपने कैंडिडेट जो सारे, उनकी तो खैर जमानतें भी जब्त हो जाएंगी घाटी के अंदर, सबको पता है इस बात का, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी में जो कहती है कि कश्मीर के हालात बड़े सामान्य हैं, तो 47 सीटों में सिर्फ 19 सीटों के ऊपर आपने उम्मीदवार खड़े की। आप पे तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि भाई आप 47 सीटों पे उम्मीदवार खड़े कर सको। और जो उम्मीदवार खड़े हैं 15-15 गाड़ियों के पुलिस के काफिले के बीच में वो जाकर देखा जाए तो चुनाव प्रचार करते हैं, और वहाँ पे कोई 30-40 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो बस वो उनको सुनते हैं, बाकी तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। घाटी के अंदर हमारे सूत्रों के सर कहीं झंडा वंडा बीजेपी का नज़र आता नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लोग सुनने को तैयार नहीं, बल्कि जो बीजेपी के साथ जा रहे हैं लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं। ये सारी की सारी दिक्कत है। अब मुझे भी अब ये महसूस होना शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादियों के साथ जमाते इस्लामी को सपोर्ट करके, और ख़ास तौर से राशिद इंजीनियर के लोगों को सपोर्ट करके, दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता पाने का रास्ता चुना है। और उसके पीछे का व्यक्ति जो ये सब करवा रहा है, जिसको आरएसएस से फिर से निकाल कर लाया गया, उसका नाम है राम माधव, आरएसएस का वो बंदा। और सत्यपाल मलिक के साथ जो उसके सारे किस्से आपको पता ही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया आपका।